क्लास 12th एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट्स का एग्जाम्पल नंबर 7 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें आपसे कह रहा है वेरीफाई प्रॉपर्टी 2 फॉर डेल्टा इज इक्वल टू दिस, यानी कि इस तरीके का बना हुआ है डिटर्मिनेंट हमारे गिवन है। डेल्टा डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमारा डिटर्मिनेंट? दे रखा है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 7 में। जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिएगा तो आपके इसके वैल्यू क्या आएंगे, इसके आंसर क्या होंगे? -28 होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी 2 यूज़ कीजिएगा, प्रॉपर्टी 2 यूज़ करने का मतलब है कि इसके रो को इंटरचेंज कर दीजिएगा। जैसे कि R2 और R3, ये R2 है ना, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R2 और R3 को अगर हम इंटरचेंज करते हैं सिर्फ 28 आएगा, माइनस का साइन हट जाएगा। यही प्रॉपर्टी 2 कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, देख लीजिए R2 इंटरचेंज इस तरीके से, ये जो रे दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं ये इंटरचेंज का है। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया R3 को। ठीक है, तो चलिए इंटरचेंज हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरचेंज करना है तो इसको आपको ऐसे ही लिखना है 2 -3 5 6 0 4। ये देख लीजिए R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि इसको हम पहले लिखेंगे 604 की जगह 1 5 -7 लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड रो में 1 5 -7। थर्ड वाला ये सेकेंड रो थर्ड में आ जाएंगे और थर्ड वाला रो सेकेंड में आ जाएगा। इसी को कहते हैं इंटरचेंज। ठीक है, और फिर क्या हो जाएंगे 604। ठीक है, तो जब हम इसका अगर निकालेंगे, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया तो अब ये भी तो डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, लेकिन इसको प्रॉपर्टी 2 के लिए मैंने जो प्रॉपर्टी 2 कहता है वो मैंने कर दिया। इफ़ एनी 2 रोज या कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंजिंग अगर कर दिया जाए, जैसे कि मैंने इसको इंटरचेंजिंग कर दिया। ठीक है, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये माइनस में है ना, ये क्या हो जाएगा? सिर्फ प्लस में ही 28 आएगा। तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इस वाले डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट देखिए कैसे वैल्यू निकालेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं डियर? मैं आपको बताया था एक बार, इसको हम बोलते हैं ना A11 बोलते हैं। तो A11 ये वाले हैं, तो 1 और 1 क्या हो गया? इवन हो गया, तो प्लस का साइन आएगा। और फिर क्या होते हैं? A12 होते हैं ये, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है ये। तो ये क्या है? 1 और 2 कितने हो गए? 3, यानी कि ओड हो गए, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ। और फिर क्या होते हैं? A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 और 3 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। देख लीजिएगा -28 ही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए 2 को आप पहले प्लस का साइन है ना, तो ऑलरेडी ये प्लस में भी है, तो 2 को इधर रखिए और इसका अब देख लीजिए इसको और इसको अब आप क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे और इसको अब आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, आपके पास क्या बचा? 0 4 5 -7, तो इसको लिख दीजिए। तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होंगे बताइए? 0 और ये माइनस कितने हो जाएंगे? माइनस और फिर 5 4 20। क्लियर? यहाँ देख लीजिए ये माइनस का साइन है यहाँ, तो यहाँ माइनस लगा दिए, फिर यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो गया, फिर 3 आ गया। ठीक है, अब 3 को अब आप ये कीजिए, इसको क्लोज कीजिए, इसको क्लोज कीजिए। क्या बचा आपके पास? 6 4 1 7, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे? 6 4 42, यानी कि -42 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 4 1 4 -42, फिर -4 1 4 हो जाएंगे। क्लियर? 4 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, -42, फिर माइनस का साइन लगता है ना, देखिए यहाँ भी माइनस का साइन लगा है। ठीक है, तो 4 1 4 हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा यहाँ भी, ये याद रखिएगा। फिर क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन, फिर 5 रखिए यहाँ पर और फिर इसको क्लोज कीजिए, क्या बचा? 6 5 30 -0। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 2 -20 प्लस, ये देख लीजिए माइनस कितने? 3 इंटू माइनस कितने हो जाएंगे? 46 प्लस ये 150, यानी कि अब आपके पास कितने आ गए? देख लीजिए यहाँ पर -40 और ये माइनस प्लस माइनस का साइन हो जाएगा। 6 3 18 का 8 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13, 138 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 138 और ये प्लस में 150। ठीक है, अब देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। -40 और -38, ठीक है, कितने हो जाएंगे बताइए? -178 और ये प्लस का कितना आ जाएगा? 150। ठीक है, अब इन दोनों में देख लीजिए क्या आया मेरा? -28 आ गया। 28 आ गया ना, आ गया -28।
तो इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालेगा तो ये आएगा, लेकिन जैसे ही आप प्रॉपर्टी 2 यूज़ कीजिएगा, रो या कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको इंटरचेंज किया हूँ, तो इसका देख लीजिएगा साइन भी क्या हो जाएगा, 28 ही आंसर आएगा, क्योंकि मैं इसको इंटरचेंज कर दिया हूँ। तो देख लीजिए डेल्टा इजकल टू क्या हो जाएंगे 2 को देखिए। अब देख लीजिए इसको क्लोज कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 20 माइनस 0, फिर यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ प्लस का साइन आएगा, बार बार बताने माइनस और माइनस, ये हो गया प्लस 3 और ये कितने हो जाएंगे, क्लोज कर दीजिए 4 माइनस 42। ठीक है, 4 और ये माइनस है यहाँ भी, तो प्लस 7 6 42। ठीक है, प्लस का साइन है, फिर क्या है, इसको इससे कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, तो क्या बचा 0 माइनस 30, 0 माइनस 30। ठीक है, ये 5 को मैंने लिख दिया, फिर इसको मैंने क्लोज़ किया, इसको क्लोज़ किया और इसको क्लोज़ किया, क्या बचा हमारे पास, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस का साइन आता ही है, और 6 5 30। अब देख लीजिए अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 को 20 से कर दीजिए तो सीधा 40 लिख दीजिए, प्लस 3 इंटू 46 और ये प्लस कितने हो जाएंगे, माइनस कितने हो गया 150। नेक्स्ट देख लीजिए 40 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 138 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 150। क्लियर। अब देख लीजिए इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे 100 और फिर 78 और ये माइनस का 150 आ गया ना 28। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 2 यही कहता है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज है, ठीक है, डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उनके साइन में भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। आ गया समझ में आपको। ओके, जय हिंद।